अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने रब की अताओं पर बेहद मशकूर हूँ जो हमें खैर बरकत अता कर रहा है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का प्यारा महीना है और मेरे रब की नवाजिशात अपने बंदों पर मीह की तरह बरस रही हैं। मौसम बेहद खूबसूरत और ठंडा सा और पुरसकून सा है कि रोज़े में भूख या प्यास का एहसास ना होने के बराबर है। आज के व्लॉग में है स्पेशल रेसिपी, सब्जियों को कैसे महफूज किया जाए, बहुत कुछ। पूरा देखिएगा व्लॉग और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे स्वीट होम में आज सहरी में हमने इलायची वाली दूध पत्ती, अंडे बॉयल, शामी कबाब और स्पेशल वाले 2 पराठे बनाए थे। चंद खजूरें थी और इस तरह माशाल्लाह सहरी हो गई। सुबह 9 बजे तक सेम रूटीन। संडे था तो बच्चे सो रहे थे, ऑफ डे था, स्कूल नहीं गए। उस्मान साहिब भी घर पर थे। मैंने उनसे घर का कुछ सामान मंगवा लिया। आलू, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, धनिया, सब्ज़ मिर्च, चिकन और पाए। अफ्तारी में आज मैंने पाए बनाने का सोचा था, तो यहाँ मैं आपसे शेयर करूँगी कि इन सब्ज़ियों को महफूज कैसे किया जाए और इनको वॉश करने के बारे में बताऊँगी। और उसके बाद फिर धनिया जो है उसको हम कैसे महफूज कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले पाए जो है उनको धो लिया था, वॉश कर लिया अच्छी तरह से, स्ट्रेनर में डालकर रख दिया। इसके बाद फिर मैंने चिकन वॉश किया। चिकन में मैंने पानी डाला, उसका जो ब्लड था वो निकाला। उसके बाद फिर से पानी 2-3 बार ऐसे मैंने पानी चेंज कर करके निकाल दिया। और फिर एक एक पीस को मैंने पकड़ के और अच्छी तरह से धोकर वॉश करके, और इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा नमक और सिरका, और तकरीबन 5 मिनट के लिए ही बस रखा था। उसके बाद मैंने इसे फिर से वॉश कर दिया था। यहाँ पे मैंने ली थी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को अच्छी तरह से मैंने धो लिया। थोड़ी देर के लिए अगर इन सब्जियों में पानी डाल के रख दिया जाए तो फिर इनकी मिट्टी वगैरह जो है वो सब उतर जाती है आराम से। तो तकरीबन 10 मिनट या 5 मिनट इसमें पानी डाल के रख दे। उसके बाद फिर इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लें तो अच्छी सी वॉश हो जाती हैं। चिकन मैंने वॉश कर लिया था और इसको स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए, निकल जाए, और उसके बाद मैं इसके पैक्स बना कर रख दूँ। चिकन ब्रेस्ट पीसेस जो हैं वो अलग से रखे थे। बाद में इनकी क्यूब्स की कटिंग होती है, जिस तरह की मुझे ज़रूरत होती है उस तरह की मैं इनकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर इसी तरह इनको फ्रीज़ कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने टोकरी जो है मेरी प्याज और आलू वाली, उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, धो लिया था। उसके बाद उसमें मैंने न्यूज़पेपर लगा दिए ताकि जो है वो कोई भी प्याज़ों की और आलूओं की जो नमी वगैरह हो जाती है या स्मेल जो होती है वो सब इसमें ख़त्म हो जाए, और ये जज्ब कर लेते हैं फिर, और नीट भी रहती है टोकरी। तो मैंने इसमें सारे न्यूज़पेपर लगा दिए। उसके बाद मैंने इसमें प्याज रख दिए। हर बार जब भी मैं प्याज और आलू मंगवाती हूँ तो टोकरी को मैं पहले वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद इसमें न्यूज़पेपर लगाती हूँ और इसमें फिर मैं अपने प्याज और आलू जो हैं वो रख देती हूँ। इस तरह से ये जल्दी चीज़ें ख़राब नहीं होती और नीट रहती हैं। और इसके बाद मैंने वॉश किए थे आलूओं को वॉश करने के लिए मैंने सिंक को अच्छी तरह से वॉश किया। उसमें मैंने आलू डाले, कुछ टाइम के लिए इन्हें मैंने इसी तरह भिगा रहने दिया। उसके बाद फिर मैंने इसे एक एक आलू को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इन्हें टोकरी के पास ले आई थी। वहाँ पे मैंने इसको किचन टॉवल के साथ अच्छी तरह से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद, ड्राई करने के बाद इनको मैं टोकरी में रखती गई। वैसे तो आप इन्हें किसी जगह पे फैला के रख दें और पंखा चल रहा होता है लाइट सा, तो ये वैसे भी ड्राई हो जाते हैं 1-1.5 घंटे में। लेकिन मैं चूँकि चाह रही थी कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो जाए, और इसलिए फिर मैंने ये इस तरह से किया कि मैंने इन्हें ड्राई कर लिया और टोकरी में रख लिए सारे। इसके बाद मैंने धनिया को महफूज करने के लिए ये किया था कि उमर के पुराने लंच बॉक्स थे 2 मेरे पास और मैंने उनको यूज़ करने का सोचा, तो उसमें मैंने 2 तरह से धनिया को महफूज किया था। एक तो मैंने कटिंग की थी, एक बॉक्स में मैंने कटिंग करके रखा था और दूसरे बॉक्स में मैंने उसकी टहनियाँ रखी थी। जिस बॉक्स में मैंने कटिंग करके रखा उसका तरीका ये था कि सबसे पहले मैंने नीचे टिश्यू पेपर रखा, उसके ऊपर कट किया हुआ मैंने धनिया रखा, उसके ऊपर फिर एक टिश्यू बॉक्स रखा और फिर से धनिया उसके ऊपर डालकर तो वो मैंने रख दिया था। टिश्यू पेपर इस तरह से बीच में लेयर बनाने से ये होता है कि
वो जो सारी इसकी नमी होती है उसको जज़्ब करता है और इसको गलने सड़ने नहीं देता बिल्कुल भी। दूसरे बॉक्स में मैंने इसी तरह से टहनियाँ रखी थी साफ़ नीट करके, और उनको मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर रखा, और ऊपर भी एक जो तह थी वो टिश्यू पेपर की लगा दी, ऊपर रख दिया इसको। तो इस तरह से ये भी मैंने कवर करके रख दिया था। ये माशाल्लाह से 2 तरीक़ों से महफूज हो गया था। आप इसे जिस तरह चाहे मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसकी कटिंग इसी तरह से करती हूँ और इसी तरह से हमेशा महफूज करती हूँ। ये मैंने सारी चीज़ें वॉश कर ली थी, चिकन के मैंने पैक्स बना लिए थे, और ये भी माशाल्लाह से काम ख़त्म हो गया था। किचन टॉवल मेरा गंदा हो गया था, ज़ाहिर है उसके साथ मैंने आलू साफ़ किए थे, तो फिर यहाँ पे मैंने दूसरा किचन टॉवल हैंग कर दिया। ये छोटे छोटे काम साथ साथ हो जाए तो नीटनेस रहती है घर में, घर साफ़ रहता है। गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो उसके लिए बहुत बहुत माजरत, डिस्टर्ब मत होइएगा। तो यहाँ हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पाए मैंने 2 किलो लिए थे, वो मैंने डाले प्रेशर कुकर में। उसमें 1 फुल टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 7 लौंग और 2 कड़ी पत्ते जो हैं वो मैंने उसमें शामिल कर दिए थे। 3 लीटर पानी ऐड किया और इसको मैंने 45 मिनट्स के लिए बंद कर दिया। प्रेशर कुकर 45 मिनट्स बंद रहेगा, उसके बाद इंशाल्लाह ये जो पाए हैं ये गल जाएंगे। यहाँ पे रेडी कर लेते हैं हम अब पाए का मसाला। तो पाए के मसाले के लिए आप एक बॉल लेंगे। आप सबसे पहले ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन, 2 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 फुल टेबल स्पून सुर्ख मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इन सब मसालों में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको पेस्ट की शक्ल में रख देंगे, साइड पे रखेंगे। इसको प्याज लेंगे जिनमें से 2 को हम गोल्डन कर लेंगे, 1 प्याज को हम पेस्ट बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ये दही है मेरे पास, दही जो है वो तकरीबन 1 कप लेंगे। उसके साथ मैंने एक घोल तैयार किया है जिसमें कि आपने आधा कप लेना है पानी, उसमें आपने मैदा लेना है 1 टीस्पून, और उसको बस मिक्स करके रख लेना है। जो गोल्डन प्याज फ्राई किया हुआ था मैंने उसको मैंने छोटा छोटा सा कर लिया हाथों की मदद से, और उसको मैंने मिक्सी में डाल के बिल्कुल बारीक कर लिया। ये अगर इस तरह से मिक्स नहीं होगा मिक्सी में ये, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। उसको पेस्ट की शक्ल में रेडी करके उसको भी आप साइड पे रख लेंगे। हमें चाहिए होगा 1 कप कुकिंग ऑयल, उसको हम केतली में डालेंगे। उसमें डालेंगे वो प्याज जो हमने कच्चा ही ग्राइंड करके रखा हुआ था, उसको गोल्डन करेंगे और उसमें डाल देंगे हम अपने सारे मसाले जो हमने पेस्ट की शक्ल में बना के रखे थे। सारे मसाले डाल के इसको 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर, और उसके बाद उसमें वो प्याज शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई किया हुआ था, उसको हमने पेस्ट बनाया था मिक्सी में। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे दही। इस सब को हम तकरीबन 6-7 मिनट तक अच्छा सा लो फ्लेम पर भूनेंगे। यहाँ पे प्रेशर कुकर में खोल रही हूँ और इसमें देखेंगे कि हमारे जो पाए हैं माशाल्लाह से वो रेडी हो गए हैं। इनको हम शामिल कर देंगे इस मसाले में, और मैंने ये सारा अमेज़ा जो था मसाला और पाए वगैरह और इसका जो यखनी थी पाए की, ये सारा कुछ मैंने प्रेशर कुकर में ही मुंतकिल कर लिया था ताकि ये आराम से पकता रहे। मेरे पास केतली छोटी थी इसलिए प्रेशर कुकर में ज़्यादा अच्छा ये बन जाएगा। आधे घंटे तक हम इसे पकाएंगे प्रेशर कुकर में ही। कवर कर दिया है मैंने, लेकिन प्रेशर कुकर को लॉक नहीं किया। आधे घंटे तक ये लो फ्लेम पर पकता रहा और फिर माशाल्लाह से ये रेडी हो गया था। अदरक भी डाल सकते हैं जूलियन काट कर छोटा छोटा सा, और उसके साथ आप इस पर सब्ज़ मिर्चें स्प्रेंकल कर सकते हैं, नींबू छिड़क सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। इन चीज़ों के साथ ही इसकी ज़्यादा अच्छी जो लुक है और जो अच्छा जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाता है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे हमारे पाए बिल्कुल रेडी थे। उसके बाद एक और काम जो था वो हमने किया, मैंने, उमर ने और हुदा ने मिलके, वो ये कि जितने भी हमारे टॉयज़ थे, उमर हुदा के टॉयज़ जो हैं वो तकरीबन ये रमज़ान के महीना जब से शुरू हुआ था तब से ही मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया,
तो इसके जो टॉयज़ थे माशाल्लाह से वो बहुत ही ज़्यादा बिखरे बिखरे से और अजीब से हो गए थे। मैंने इनके बॉक्सेस को खोला, वो सारे टॉयज़ जो है वो हमने चटाई पे डाले सब, और उसके बाद उनकी क्लासिफिकेशन की। जो छोटी गाड़ियाँ थी उनको अलग से रखा, जो हुदा के बर्तन थे वो अलग से रखे, जो उमर का आर्मी का सारा सेट था उसको सारा एक अलग शॉपिंग बैग में डाल के रखा, और ये सारी चीज़ें हमने साफ़ नीट करके ये काम भी फिनिश हो गया। ये माशाल्लाह से बड़े अब ठीक लग रहे थे, साफ़ सुथरे नीट। अब कोई 10 दिन मज़ीद निकल जाएंगे, उसके बाद फिर मुझे देखना पड़ेगा इनको। तो ये देखें कितने अच्छा सा हो गया था, बॉक्स को बिल्कुल सेट करके रख दिया था। ये थी जी आज की सारी रूटीन। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मज़ीद आपको मेरी वीडियोस मिलते रहें। और यहाँ मैंने बना लिया था दही, और दही से दही भले, और अफ्तारी में हमारे पास थी पाए और नान मंगवा लिए थे, दही भले थे, और एक दो और चीज़ें थी, मशरूब बना लिए थे। तो व्लॉग ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाह। लाइक का बटन तो आप ज़रूर इंशाल्लाह प्रेस करेंगे। शेयर भी कर दीजिएगा डिफरेंट ग्रुप्स में और अपने कॉन्टैक्ट्स में। बहुत शुक्रिया। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।